नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के इस कड़ी में आज हमारे साथ में ब्रिजेश तिवारी जी हैं, जो ठाणे जिला के उद्धव ठाकरे गुट के उप जिला प्रमुख हैं। इनसे मैं पूछना चाहूँगा, सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि मीरा भाईंदर की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? मीरा भाईंदर की दशा और दिशा उत्तर भारतीय समाज की, उत्तर भारतीय समाज के लिए ये विषय आपका है। विषय बहुत अच्छा है सिंह साहब, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ इसके लिए। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से मैं सबका अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उत्तर भारतीयों की दशा और दिशा, देखिए दशा और दिशा तब ठीक होती है, किसी भी व्यक्ति, किसी समाज की दशा और दिशा तब ठीक होती है, विशेषकर समाज की बात आपने की, उसकी दशा और दिशा तब ठीक होती है जब वो बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समृद्ध होता है जी। उसके साथ साथ हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी का देश है, एक संवैधानिक देश है, इसमें राजनीति का बहुत महत्व है। तो बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ अगर समाज को वैभव प्राप्त करना है जी, तो वैभव तभी मिलेगा जब उसे सत्ता में उसकी भागीदारी होगी। तो राजनीतिक रूप से भी समृद्ध होना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा में उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र में बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों रूपों से काफ़ी समृद्ध है। उसे केवल राजनीतिक समृद्धि की आवश्यकता है। अगर वो भागीदारी, वो समृद्धि उसे प्राप्त होती है तो निश्चित ही उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा यहाँ और बेहतर होगी। इसके पृष्ठभूमि में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि महाराष्ट्र की मिट्टी ने उत्तर भारतीयों को सदैव मान सम्मान दिया है जी, इसमें कोई दो नहीं। वो जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना था, तब से उत्तर भारतीयों का इतिहास यहाँ मिलता है कि वहाँ काशी से हमारे पूजनीय गागा भट्ट जी आए थे, जो उस समय दुनिया के विद्वानों में माने जाते थे। तब से उत्तर भारतीयों की आमद यहाँ महाराष्ट्र में मिलती है। तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र ने उत्तर भारतीयों को सब कुछ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गले लगाया है, भैया कहा है, अपना माना है, अपने बंगले के बगल में कुटी बनाने से लेके बंगला बनाने तक का स्थान दिया है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र का बहुत आभारी हूँ। और मैं महाराष्ट्र, जो मेरे हृदय में, जो मेरी मातृभूमि उत्तर प्रदेश का जो मेरे हृदय में प्रेम, सम्मान, स्नेह है, वही महाराष्ट्र का है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अभी तक मान सम्मान मिला है, अभी तक समृद्धि मिली है, तो आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में मिली है। एक राजनीतिक क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर उसमें भी समृद्धि प्राप्त हो उत्तर भारतीयों को, तो मेरा मानना है कि उत्तर भारतीयों की दशा और दिशा निश्चित अपने संकल्प तक जाएगी और एक मकाम स्थापित। सवाल मैं मीरा भाईंदर कर रहा हूँ सर। हाँ, मीरा भाईंदर में जो उत्तर भारतीय समाज है, समृद्ध है बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, और कहीं ना कहीं समान पार्टी वाइज अगर देखें अलग तो समान दिया है पार्टी वाइज में, लेकिन हिस्सेदारी की जब बात आती है तो वहाँ डगमगाती नहीं है। हाँ। तो हिस्सेदारी अपने अनुसार हो,
सम्मानजनक हो, इसके लिए आप समाज को एकजुट होना पड़ेगा। समाज में कुछ बिखराव है, बराबर है। ये बिखराव को लेकर के क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है बिखराव का, और इसको एक करने के लिए क्या मुहिम छेड़ेंगे आप? देखिए, जहाँ बौद्धिकता अधिक होती है ना, वहाँ नेतृत्व स्वीकारना थोड़ा कठिन होता है सिंह साहब जी। लेकिन सामूहिक तौर से तय कर सकती क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू है कि अगर बौद्धिकता है तो एकता क्यों नहीं है जी। आपका प्रश्न जायज़ है। उसका प्रयास भी चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीय समाज में एक बात है, उत्तर भारतीय समाज बड़ा राष्ट्रवादी समाज है, बड़े उच्च विचारों वाला, बड़ी सोच का समाज है। उत्तर भारतीय समाज कभी अपने बारे में ही सोचना है ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए कदाचित उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र में जब इसमें देश की आज़ादी के बाद जब नए भारत का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसके बाद में उत्तर भारतीय समाज जो था वो कांग्रेस के पीछे खड़ा था, क्योंकि उसको लगता था कि उत्तर भारतीय कांग्रेस जो है वो राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, देश के लिए सोचती है। सम्मान भी दिया, और इसलिए उसके पीछे कांग्रेस के पीछे उत्तर भारतीय समाज पूरी ताकत से खड़ा रहा। राजनीतिक एकता उस समय थी उत्तर भारतीयों में, वो खड़ा रहा। इस वजह से कांग्रेस की सर्वत्र विजय होते रही। लेकिन और कांग्रेस ने काफ़ी सम्मान भी दिया उस समय उत्तर भारतीयों को। कई लोगों को मंत्री बनाया, कई लोगों को विधायक सांसद बनाया। इसी तरह से मुंबई महाराष्ट्र में इसी तरह से इसी कड़ी में जब भाजपा के साथ में खड़े हुए उत्तर भारतीय, भाजपा समृद्ध हुई, भाजपा को ताकत मिली, लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिली। ये दुख है। तो अब जो है, अब चूंकि फिर से एक दौर चल रहा है कि कांग्रेस की तरफ झुकाव बढ़ रहा है लोगों का, बिल्कुल है, भाजपा कहीं कहीं कमजोर पड़ रही है। जी जी जी। तो ऐसे माहौल को देखते हुए क्यों ना अब समाज भी एकजुट हो और उस राजनीतिक जो लाभ मिलना चाहिए उसका आवाज़ उठाए। आपने सही कहा। देखिए, जब कांग्रेस के पीछे पूरी ताकत से उत्तर भारतीय समाज खड़ा रहा, तब एक समय आने के बाद कांग्रेस में भी घमंड आया। कांग्रेस को ऐसा लगा, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है, कांग्रेस को ऐसा लगा कि अब ये तो हमारा वोट बैंक हो गया। तो फिर उन्होंने उत्तर भारतीयों पर ध्यान देना कम कर दिया, और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को लगा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद से पीछे हट रही है। उस समय राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी की उभरी 80 के दशक में वो रही भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर भारतीयों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती, तो उनके साथ खड़े हो गए। तो भाजपा भी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की वजह से बढ़ी, मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत बड़ा योगदान है उत्तर भारतीयों का। तो लेकिन जो सम्मान कांग्रेस ने दिया वो सम्मान उत्तर भारतीयों को भाजपा ने नहीं दिया, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगने लगा कि उत्तर भारतीय तो पूरे देश में मेरे साथ में है, तो यहाँ भी खड़े रहेगा, और यहाँ भी रहेगा। और उत्तर भारतीय चूँकि राष्ट्रवादी सोच का है, उत्तर भारतीय धार्मिक है, इस नाते से मैं उत्तर भारतीयों को भुना लूँगा। और उसने भी वही गलती की जो कांग्रेस ने की थी, बीजेपी ने भी वही गलती की, और उत्तर भारतीय को वोट बैंक माना और उनको मान सम्मान देने से पीछे हटते रहे। आज भी वो एक भी सीट आप देख रहे हैं, सीट की बात नहीं है, उन्होंने जो संगठन की जो कमेटी बनी, चुनावी प्रक्रिया जो भी, देखिए, राजनीति का मतलब होता है सत्ता। जी। आप किसी भी राजनीति करने वाले व्यक्ति को जब तक सत्ता प्राप्त नहीं होगी तब तक वो समाज की सेवा पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान के लिए संगठन में तो पद दिया, लेकिन जहां सत्तागत सम्मान देने की बात आई वहां बीजेपी हमेशा पीछे रही। और वही कारण भी था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दी, उसको छोड़ा मैंने। और इन सबसे ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा और मैं शिवसेना में क्यों गया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को मैंने क्यों चुना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने पाया कि इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में उत्तर भारतीयों को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया वो बीजेपी ने नहीं दिया। उसके उलट, जबकि कांग्रेस के पीछे भी उत्तर भारतीय खड़े रहे, बीजेपी के पीछे भी उत्तर भारतीय खड़े रहे, उसके उलट
शिवसेना ने बहुत सारा सम्मान उत्तर भारत बाल ठाकरे ने दिया। आदरणीय बाला साहब ठाकरे, पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने आज के 30-35 साल पहले मुझे याद आता है कि उन्होंने पंडित घनश्याम दुबे जी को MLC बनाया। वहाँ से जो शुरुआत हुई, उसके बाद उन्होंने कई लोगों को संवैधानिक बड़े पद दिए। उसमें से संजय निरुपम जी को 2 बार उन्होंने MP बनाया राज्यसभा का, एक बार राज्यसभा का, एक बार टिकट दिया और जीते। उसके बाद में उन्होंने नहीं टिकट तो नहीं, 2 बार राज्यसभा में दिया। उसके बाद फिर अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी को राज्यसभा दिया उन्होंने, अभी भी वो राज्यसभा में हैं। तो और पिछली बार भी देखिए 2019 की लोकसभा में एकमात्र पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है जिन्होंने प्रदीप शर्मा जी को, एक उत्तर भारतीय को पालघर लोकसभा से चुनाव लड़ाया, उम्मीदवार बनाया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बाला साहब के प्रति आदर भाव तो सबके हृदय में, मेरे हृदय में हमेशा था। मैंने ये सोचा कि भाई बाला साहब ठाकरे ही हैं, उनकी विचारधारा ही है और उनकी पार्टी ही है जो उत्तर भारतीयों के साथ न्याय कर सकती है। इसीलिए मैंने महाराष्ट्र के सबसे ईमानदार, सबसे योग्य, सबसे इनोसेंट और सबसे कर्मठ राजनेता आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे को चुना, उनकी पार्टी को चुना और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उसमें शामिल हुआ। तो ये विचारधारा जो आप लेकर शामिल हुए हैं इसमें, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर भारतीय समाज को सम्मान देने के लिए राजनीतिक जी यहाँ से आपको 145 में कुछ बदलाव लाते हुए आपको टिकट दे सकती है पार्टी? देखिए ऐसा है, टिकट देना वो पार्टी और नेतृत्व के हाथ में रहता है। मैं हमेशा आशा करता हूँ और मैंने आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के सामने शिवसेना भवन में जब मैं पक्ष प्रवेश कर रहा था तब भी मैंने ये कहा था अपने भाषण के दौरान कि उत्तर भारतीयों को मान सम्मान मिलेगा, मिला है और आगे मिलेगा, इसलिए मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जो आज भी मेरे हृदय में स्थान है उस बात का और सदैव रहेगा। उन्होंने कहा था कि तिवारी जी, आप अपने आप को हमेशा उत्तर भारतीय क्यों मानते हो? कितनी पीढ़ियों से आप लोग यहाँ पर हो, आप उत्तर भारतीय नहीं हो, आप महाराष्ट्रियन हो और आपका दर्जा, जो दर्जा उद्धव ठाकरे का इस महाराष्ट्र की धरती पर है, जो स्थान और सम्मान है, वही दर्जा, स्थान और सम्मान आपका भी है, इन सभी उत्तर भारतीयों का है। वो जो उन्होंने कहा वो आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द है, मेरे समाज के लिए बहुत बड़ा शब्द है। मैं उसको गांठ बांध कर चल रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आदरणीय बाला साहब ठाकरे की सोच रही, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जो विचार रखते हैं, उन विचारों के तहत ज़रूर उत्तर भारतीयों को हमेशा सम्मान मिला है। आगे भी ये चुनाव, अगला चुनाव, कभी भी पिछले चुनाव में भी हमें सीट मिली थी उनके द्वारा लोकसभा की, आने वाले चुनाव में भी या उसके आगे भी हमेशा उत्तर भारतीयों को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से सम्मान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ के जो समाज के बिखराव को एकजुट करने के लिए क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं चूँकि महाराष्ट्र में हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहे। मैं उन्हें हमेशा पढ़ता रहा, बचपन से पढ़ता रहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रेरित किया है मुझे। उनकी एक एक बात मुझे आज भी मेरे हृदय में वो है। उन्होंने कहा था कि कोई भी समाज जब एकजुट होता है तभी बलशाली होता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के शब्द हैं। आज मैं उन्हें ही कोट करूंगा क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के पहले वो एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वराज्य और राम राज्य लाया था। उन्होंने सिर्फ नारा नहीं दिया था, उन्होंने करके दिखाया था। 4-4, 5-5 आदिल शाही, मुगल शाही, कुतुब शाही, ऐसे तमाम बादशाहों के बीच में एक स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की थी। और वो केवल अपने मावलों के बल पे किया था उन्होंने। वो मावले जब एक हुए थे तब स्वराज्य की स्थापना हुई थी। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि महाराष्ट्र के हित में
महाराष्ट्र के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, महाराष्ट्र की आवाज़ को सही मामले में महाराष्ट्र में रखने वाले ऐसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जिस दिन उत्तर भारतीय खड़ा होगा, उसी दिन सच में एकजुट होगा उत्तर भारतीय समाज। जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो मैं वही कह रहा हूँ कि समाज को एकजुट करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर? हाँ, मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं शिवसेना यूबीटी के माध्यम से, मैं चूँकि पहले से समाज सेवक रहा हूँ, समाज में मैं उठता बैठता हूँ, छवि रही आपकी। समाज में लोग मुझे छोटे भाई की तरह सम्मान करते हैं, तो उस नाते से मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि उत्तर भारतीय एक हो। इस नाते से मेरे प्रयास हमेशा से रहे हैं और हमेशा मेरा प्रयास रहेगा। और आप कभी भी मुझे देखेंगे मैंने उत्तर भारतीयों की बात की है। जी। तो सर, इसमें मीरा भाईंदर भी की बात जो कर रहे हैं, यहाँ पर आदरणीय ललन तिवारी जी शैक्षणिक सम्राट हैं, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया है, समाज के लिए भी वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं आहत की भावना है कि समाज एकजुट नहीं है, बिखराव है। उनको एक शामिल करते हुए आप उस दिशा में प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। देखिए सिंह साहब, मैं हूँ कि आदरणीय ललन तिवारी जी हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति है, जब उसका समाज, जिसके अंदर समाज भावना है जी, समाज भावना के व्यक्ति को अगर समाज एकजुट नहीं दिखता है तो उसको दुख होता है। जी। ये मैं क्या और आदरणीय ललन तिवारी जी क्या, और ललन तिवारी जी ने तो क्या नहीं किया है समाज के लिए। समाज के लिए सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि सही मार्ग पर चलकर एक व्यक्ति कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचता है, ये उन्होंने माइलस्टोन समाज को दिया है। इसलिए मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने समाज के लिए कभी भी समाज को आवश्यकता पड़ी है वो हमेशा खड़े रहे। आज उत्तर भारत, आपको लगता होगा कि उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के लिए आज वो खड़े हुए, बहुत वर्षों पहले, हमेशा से खड़े हो, बहुत वर्षों पहले उत्तर भारतीय भवन के लिए वो तब भी खड़े थे। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उन्होंने अपनी स्वयं की भूमि उत्तर भारतीय समाज के लिए दी थी, जिस पर कई वर्षों तक उत्तर भारतीय समाज चाहे जो कारण रहा हो उस पर भवन नहीं बना सका, लेकिन उन्होंने वो योगदान दिया था आदरणीय ललन तिवारी जी ने। और चाहे जो भी सब, जैसे मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, कभी भी मैं उनके पास गया, मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है इस बात का, मैं किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने उत्तर भारतीय समाज के लिए, किसी के एडमिशन के लिए या किसी भी काम के लिए कभी भी उनके पास गया तो उन्होंने सहर्ष वो तो आगे मेरी बात को माना है। और मैं जानता हूँ कैसे शहर के जो भी लोग कभी भी गए और किसी भी जाति धर्म के लोग गए, ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीय समाज के लोग, इसीलिए तो उनकी छवि बनी सर। मीरा भाईंदर शहर में रहने वाला हर जाति धर्म का व्यक्ति निश्चित उनसे प्रभावित है, उनसे प्रेरित है। उनकी समाज भावना, राष्ट्र भावना किसी से छुपी हुई नहीं, हमेशा उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पहल करें, आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करें, तो पहल, अगर उनकी पहल बनती है तो समाज एकजुट निश्चित एक क्षेत्र में खड़ा होगा। और इसमें जो हमारा उद्देश्य है समाज को इकट्ठा करने का, वो सफलता मिल सकती है निश्चित। देखिए, समाज किसी के पीछे तब खड़ा होता है जब उसके प्रति समाज के मन में सम्मान होता है। आदरणीय ललन तिवारी जी के प्रति समाज के हर व्यक्ति के अंदर सम्मान है, तो जब वो कभी भी खड़े होंगे तो समाज निश्चित उनके पीछे खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात को सब मानते हैं, वो यहाँ के नेता हो, व्यापारी हो, कोई हो, हर वर्ग मानता है, हर वर्ग, सामाजिक व्यक्ति हो, हर लोग मानते हैं कि आदरणीय ललन तिवारी जी जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं से मामला शुरू हो जाएगा। तो लकीर बनना, लकीर अपना, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो लकीर खींचेंगे उस लकीर तो पर। ये थे हमारे बीच में आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी। इनके विचारों से मैं आप रूबरू हो चुके हैं, और इनकी कोशिश और प्रयास पहले से भी रही है, अब भी है कि समाज को एकजुट किया जाए। अब देखते हैं आने वाला वक्त कैसा बताता है, क्या रंग लाता है। इतना ही कहते हुए आपसे आगे धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।